बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। जन्मादस्य यतोऽयं व्याधि तरतस् चारिथे शुभेग सुरात् तेने ब्रह्म हृदयादि कवे मुयन्ति अति सूर्यया तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसंगो मृषा धाम्ना स्वेन सदा नृत्यकुहकं सत्यं परमं धीमहि। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। एक बड़ी विचित्र बात भक्तों, जितने भी ग्रंथ जब हम आरंभ करते हैं तो उनके प्रारंभ में किसी देव की स्तुति की जाती है। किसी में राम की स्तुति, किसी में कृष्ण की स्तुति, किसी में भगवान शिव की और किसी में माता दुर्गा की। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपणौ याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांतस्त मीश्वरम। इस प्रकार से किसी न किसी देव का नाम लेकर के स्तुति की जाती है। लेकिन श्रीमद् भागवत भक्तों ऐसा दिव्य ग्रंथ है जिसके आरंभ में किसी देवता का नाम लेकर के स्तुति नहीं की गई। इसमें तो केवल सत्य की वंदना की गई। सत्यम परम धीमहि। हम सत्य का ध्यान करते हैं, सत्य का स्मरण करते हैं और सत्य का ही वंदन करते हैं। कहते हैं ऐसा क्यों? महर्षि वेदव्यास ने केवल भक्तों सत्य की वंदना क्यों की? राम की नहीं की, कृष्ण की नहीं की। इसका बड़ा सुंदर कारण बताते हैं। वेदव्यास जी ने अपने मन में विचार किया होगा कि यदि मैं भागवत के प्रारंभ में मैं देवों की स्तुति करूंगा, कृष्ण की स्तुति करूंगा, तो ऐसा लगेगा कि भागवत में कृष्ण कथा का महत्व है क्या। यदि राम जी की स्तुति करूंगा तो ऐसा प्रतीत होगा इसमें राम कथा का महत्व है क्या। शिव जी की करूंगा तो मन में विचार उठेगा माता पार्वती जी की भी कर लें, और जब माता पार्वती की कर लेंगे तो मन में फिर विचार उठेगा कि अरे भैरव जी की भी कर लें। अगर मैं सभी की स्तुति करने लगा, वंदना करने लगा, तो स्तुति प्रसंग लंबा हो जाएगा और कथा संक्षिप्त हो जाएगी। रामचरित राम कथा में आप सभी ने देखा होगा, तुलसीदास जी महाराज ने मेरे ख्याल से किसी को भी नहीं छोड़ा। शिव जी की स्तुति, पार्वती जी की स्तुति, दुर्गा की स्तुति, भूतों की स्तुति, प्रेतों की स्तुति, दुष्टों की स्तुति, संतों की स्तुति, सज्जनों की स्तुति, यहाँ तक कि भक्तों अयोध्या की गलियों गलियों तक की स्तुति की गई। तो महर्षि वेदव्यास ने मन में विचार किया कि स्तुति सभी की करता हूँ तो स्तुति प्रसंग लंबा हो जाएगा और कथा संक्षिप्त हो जाएगी। केवल सत्य का वंदन करने मात्र से सभी का वंदन हो जाएगा। क्यों? आप लोग मंदिर रोज 5 बार जाएं, कोई आपत्ति नहीं, लेकिन 5 बार जाने का आपको फल कब प्राप्त होगा? जब जीवन में आप अधिक से अधिक सत्य बोलने का संकल्प ले लें, अधिक से अधिक सत्य बोलने का संकल्प ले लें। ऐसी ही श्रीमद् भागवत की कथा है भक्तों, सुन करके सत्यता का अनुभव कराती है। क्योंकि जिसकी इच्छा से विश्व प्रपंच बनता है, पालित होता है, लय हो जाता है, जो साक्षात सुराट है। सुनेव राजते इति सुराट, यानी जिसको कभी किसी से प्रकाश लेना नहीं पड़ता, बल्कि अपने प्रकाश से जो सारी दुनिया को प्रकाशित करता है। जो हिरण्य गर्भ ब्रह्म नहीं, प्रत्युत्तर ब्रह्मा को भी वेदार्थ ज्ञान का प्रतिपादन करके बताया। जैसे तेजोमय सूर्य रश्मियों में कभी कभी जल की भ्रांति हो जाती है, स्थल में कभी जल का भ्रम हो जाता है, तो ऐसे ही माया और माया के कार्यों से जो सर्वथा परे है, उस परम सत्य को हम प्रणाम करते हैं।
केवल वेद व्यास जी महाराज ने सत्य की वंदना की। और वास्तव में धर्म भी है, सत्य का ही प्रतीक है। धर्म न दूसरे सत्य समाना, आगम निगम पुराने बखाना। धर्म न दूसरे सत्य समाना, आगम निगम पुराने बखाना। आगम निगम पुराने बखाना। ध्यान दीजिए, धर्म ही सत्य है और सत्य ही धर्म है। लेकिन परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। परहित बस जिन के मन माही, तिन कहूँ जग दुर्लभ कछु नाई। परहित बस जिन के मन माही, तिन कहूँ जग दुर्लभ कछु नाई। धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। आगम निगम पुराण बखाना। तो धर्म ही सत्य है और सत्य ही धर्म है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने भक्तों धर्म की कई परिभाषाएं दी हैं। कहते हैं, परहित बस जिन के मन माही, तिन कहूँ जग दुर्लभ कछु नाई। एक जगह कहते हैं कि धर्म ही सत्य है और सत्य ही धर्म है, लेकिन दूसरी जगह कहते हैं परहित बस जिन के मन माही, यानी दूसरे के हित की कामना हमारे हृदय में जागृत हो जाना, अंतस्थ में जागृत हो जाना, दूसरे की भलाई जागृत हो जाना, इससे बढ़कर के कोई धर्म नहीं है। वेद व्यास जी महाराज ने, बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। केवल सत्य का वंदन करने मात्र से भक्तों राम का भी वंदन हो गया, कृष्ण का भी वंदन हो गया, माता दुर्गा का भी वंदन हो गया। आप सभी जानते हैं कि जितने भी देवी देवता हैं सभी सत्य का ही तो स्वरूप है ना? सभी सत्य का स्वरूप है। लेकिन ध्यान दीजिए, एक होता है धर्म और एक होता है परम धर्म। तो परम धर्म क्या है ये बाद में बताएंगे, पहले एक जयकारा लगाओ। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। परम धर्म है श्री कृष्ण कथा। परमात्मा की जो मीठी मीठी कथा है वही परम धर्म है। धर्मा प्रोज्जित कैतिवो अत्र, परमो निर्मत शरणाम सताम। वेद्यम वास्तव मत्र वस्तु से विदम, तापत्रयोन्मूलनम। श्रीमद्भागवते महामुनि कृते, किं वा परैरीशुरा। सद्यो हृद्यवरोधते अत्र, कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणा। तो कहते हैं परम धर्म है श्री कृष्ण कथा। हमारे गोविंद की जो मीठी मीठी कथा है वही परम धर्म है। तो वेद व्यास जी से पूछा किसी ने, क्यों जी ये कैसी है कृष्ण कथा? बोले निष्कपट जो मुनि हैं, निष्कामी जो ऋषि हैं, उनके जानने योग्य जो दिव्य कथा है
वही परम धर्म है। बोले महाराज ये कथा है कैसी? बोले शिवदम शिवम कल्याणम ददाति इति शिवदम। शिवदम उसे कहते हैं जो कल्याण मार्ग पर ले जाती है, यानी कि परमात्मा की कथा कल्याण प्रदान करती है। और बोले और कैसी है कृष्ण कथा? बोले तापत्र योन मूलनम, तीनों प्रकार के तापों का विनष्ट करती है। आध्यात्मिक ताप, आदि भौतिक ताप, आदि दैविक ताप, कोई भी ताप भक्तों भगवान की कथा के सामने ठहर नहीं पाता। यदि 7 दिन हम नियम से कथा सुने तब तो भगवान है ही, पर देखो अभी हमने कथा सुनी नहीं, आप लोग सुनने आए नहीं। मान लीजिए आपको पता चला कि डॉक्टर कविता जी के यहाँ पर समर्पण हॉस्पिटल के प्रांगण में इस श्रीमद् भागवत की दिव्य कथा प्रारंभ होने जा रही है। केवल आपको पता है और समय भी पता है कि चलो 4 बजे कथा सुन करके आए। तो 4 बजे जैसे ही आपके हृदय में संकल्प उठा कि चलो कथा सुनने चलें, तो आप मंडप में पहुंचे नहीं, कथा सुनी नहीं, केवल भक्तों संकल्प किया। तो कहते हैं जिस समय संकल्प आप करते हैं उसी समय गोविंद हृदय में प्रकट हो जाते हैं। ये श्लोक कह रहा है सद्यो हृदय वरुद्धते यत्र कृत्वि शुश्रूषुभिस्त तत्क्षणात्। गोविंद तुरंत उसी क्षण हृदय में प्रकट हो जाते हैं। ऐसी है भक्तों मंगलमय श्रीमद् भागवत की कथा। तो किसी ने व्यास जी से पूछा क्यों जी ये भागवत जी का प्राकट्य कैसे हुआ, ये श्रीमद् भागवत की कथा प्रकट कैसे हुई? बोले निगम कल्पितरोर्गलितम सुख मुखादिमृत द्रव्य संयुक्तम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहु रसिका भुवि भावुका। कहते हैं निगम रूपी जो कल्प वृक्ष है, निगम कल्प वृक्ष का पका हुआ फल श्रीमद् भागवत की कथा है। आप और स्पष्ट रूप से समझें, ध्यान दीजिए भक्तों, हम तो आपको समझा कर ही जाएंगे और थोड़े स्पष्ट रूप से समझ लीजिए कि कल्प वृक्ष यानी वेद भगवान है कल्प वृक्ष और उसका पका हुआ फल ही श्रीमद् भागवत की कथा है। तो किसी ने कहा क्यों जी वेद रूपी कल्प वृक्ष तो बहुत ऊंचा है, ये भागवत रूपी फल नीचे कैसे आ गया? बोले सुख मुखाद, सुखदेव स्वामी का मुख लग जाने से ये फल हमारे पास नीचे आ गया। सुख माने तोता जो हमारे सुखदेव जी यहाँ पर विराजित हैं। सुख पक्षी यानी तोता जिस फल में भक्तों मुंह लगा देता है वो फल खट्टा कभी नहीं रहता। या तो आप ये समझिए कि जो फल ऑलरेडी मीठा होता है उसी में तोते का मुख लगता है, या आप ये समझ लीजिए कि तोते का मुख लग जाने के बाद चाहे खट्टा हो मीठा हो वो फल मीठा जरूर हो जाता है। तो सुखदेव स्वामी ने ये फल ये मुंह लगाया तो ये फल हमारे पास नीचे आ गया। बोले क्यों जी एक बात बताओ, आपने भागवत जी को फल बताया है। जब हम लोग आम खाते हैं ना तो आम में गुठली होती हैं, छिलका होते हैं, तो हम गुठली छिलका थोड़ी ना खाते हैं। जब आपने भागवत जी को फल बताया है तो आप जरा ये भी बता दीजिए कि इसमें गुठली छिलका क्या है। बोले नहीं नहीं नहीं, इसमें कोई गुठली नहीं, इसमें कोई छिलका नहीं, ये तो अमृतम द्रव्य संयुक्तम, ये तो अमृत ही अमृतमय फल है, केवल इसमें अमृत ही अमृत भरा है। बोले महाराज कैसा अमृत भरा है? बोले द्रव्या मोक्षा, मोक्ष रूपी अमृत इस फल में भरा हुआ है, ऐसा अमृतमय फल है। बोले महाराज बड़ी खुशी की बात है, ये अमृतमय फल है तो इस फल का हम लोग क्या करें? बोले अरे क्या करें? बोले पिबत भागवतम रसमालयम, इस अमृतमय रस को पीजिए और क्या करना है? बोले महाराज कितनी बार पिए? मुंगेर में तो कहीं ना कहीं पीने को मिलती ही रहती है, अब यहाँ पर पीने आ गए। किसी न किसी भगत के यहाँ पर आमंत्रण आता ही रहता है, तो हमारी तो समझ में नहीं आता कितनी बार पिए,
बोले बार बार पियो। आलयम मोक्ष पर्यंतम, जब तक मुक्ति ना हो जाए तब तक पीते चलो, पीते चलो, पीते चलो। क्योंकि परमात्मा की कथा को सुनकर के मन अघाना नहीं चाहिए। रामचरित जे सुनत अगाही, रस विशेष जाना तिन नाई। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंद अह भवन समाना। कभी मन में ये विचार नहीं आना चाहिए कि सुन लिया बहुत, अब ज़्यादा क्या सुनना है, बल्कि सुनकर के भक्तों मन बढ़ना चाहिए। बोले महाराज कितनी बार पिए, कितनी बार सुने? बोले पिबत भागवतम रसमाल्यम। बोले